हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस 26 माइल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने कंबोडिया से थाईलैंड के लिए ट्रैवल किया था वाया बस। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो लैंड बॉर्डर्स हैं एशियन कंट्रीज़ के, जैसे सिंगापुर, मलेशिया टू थाईलैंड, थाईलैंड टू वियतनाम, और थाईलैंड टू कंबोडिया और कंबोडिया टू वियतनाम। सॉरी, थाईलैंड से वियतनाम का नहीं है, लाइक थाईलैंड से कंबोडिया का, कंबोडिया से वियतनाम का है। तो ये सब लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं अपने। तो आप यहाँ से वाया फ्लाइट एंड प्लस वाया बस भी आप ट्रैवल कर सकते हो। जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनको ये बातें पता होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं अगर आप बस से ट्रैवल करते हो, क्योंकि आपको ये पता होगा आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आपको रिटर्न टिकट्स वगैरह आपको शो करने होते हैं जब आप इमिग्रेशन करते हो। तो मेरा जो ट्रैवलिंग था वो कंबोडिया की फोम फेम से बैंकॉक थाईलैंड के लिए ट्रैवल था। बस का जो फेयर मैंने बुक किया था वो $32 पड़े थे मुझे। तो जब मैंने बस वहाँ से ऑन बोर्ड किया तो मेरी जो टाइमिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 का मेरा बस वहाँ से लाइक डिपार्चर किया। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो बस आप बैठते हो कंबोडिया फोम फेम में, तो डायरेक्टली वो बस कंबोडिया नहीं जाता, वो पहले आपको थाईलैंड नहीं जाता है। वो पहले आपको कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे छोड़ेगा। फिर जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद आपको उसी कंपनी के और भी वहाँ पे ट्रैवलर्स होते हैं या फिर बसेस होते हैं, वो आपको वहाँ से पिक करके आपको बैंकॉक के जो भी डेस्टिनेशंस आपने चूज़ किया होगा, चाहे पतुनाम हो गया हो और भी हो, तो आप वहाँ पे आपको छोड़ देते हैं। तो जब मैंने ऑन बोर्ड किया 10:30 बजे, तो मुझे 5 बजे करीबन कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे मुझे उन्होंने छोड़ा। और वहाँ मुझे 1 घंटा वेट करने के बाद मैं इमिग्रेशन पे गया, क्योंकि 1 घंटा मुझे इसलिए वेट करना पड़ा क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो करीबन करीबन 6 o'clock खुलते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस 6 बजे, मतलब 6 बजे खुलता है। तो ये बात आप ध्यान रखना अपने ट्रैवल के टाइम पे, अगर कभी भी आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए पहुँचने के बॉर्डर पे, वो करीबन सुबह का होना चाहिए। अगर आप रात में ट्रैवल करते हो ऐसे टाइम पे, जो कि आप 1 बजे रात या 2 बजे रात को अगर बॉर्डर पहुँचते हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा बहुत लंबा चौड़ा। तो ये आपको कोई जानकारी नहीं देगा। एक्चुअल में जो भी ट्रैवलर्स हैं वो अपनी इमिग्रेशन को लेके ही परेशान रहते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत स्कैम्स वगैरह ये चीज़ें हैं। हर बॉर्डर्स पे ये चीज़ें होती हैं। बट जहाँ तक हो, आप पहले अपना टाइम देखो कि आप ऐसे टाइम पे पहुँचो कि दिन का ही टाइम हो, इमिग्रेशन खुला हो। 1 घंटा वेट करने के बाद बस वाले ने हमें एक आईडी कार्ड दिया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वो आईडी इसलिए देते हैं कि जब भी आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हो तो वो आईडी से उनके स्टाफ वाले पहचानते हैं और वो आपको रिसीव करते हैं और वो आपको ट्रैवलर में या फिर बस में बैठा के आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, बैंकॉक। तो एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, जब मुझे बस वाला आईडी कार्ड दे रहा था, जब उसने देखा मेरा इंडियन पासपोर्ट है, हम 2 ही इंडियंस थे उस समय, तो उन्होंने एक नोटिस या फिर उन्होंने एक चीज़ें बताई कि अगर कभी भी अगर आपको इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता है थाईलैंड एंटर करने के लिए, तो आपको सेम टाइम आपको वहाँ कोई एजेंट से नहीं बात करना है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सेम इसी ऑफिस पे आना है। हम आपको यहाँ से वापस का जो भी बस वगैरह है आपको करके देंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे ऐसे स्कैमर्स या फिर ऐसे आप एजेंट्स बोल सकते हो, जो कि पैसे के बदले आपको मीन्स वीज़ा वगैरह क्लियर करवाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पता। बट वो पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं और एक तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन में कोई ऐसा सेटिंग वगैरह नहीं होता है। और अगर मैं करप्शन का बताऊँ तो करप्शन, यस, करप्शंस हैं। मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ गया कंबोडिया के बॉर्डर्स। मुझे लाइक कंबोडिया की इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो कंबोडिया लेफ्ट कर रहा था। तो जब बॉर्डर खुला मैं पहले कंबोडिया की इमिग्रेशन पे गया। वहाँ पे बहुत लंबा लाइन था। जब वो वहाँ से मैंने क्रॉस किया, सिंपली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर क्रॉस करने के बाद मुझे जाना था थाईलैंड के इमिग्रेशन पे। जब एट द टाइम मैं थाईलैंड के इमिग्रेशन पे पहुँचा, तो मैं वहाँ पे भी लाइन लगा। एज इट इज़, जैसे मैंने काउंटर पे पहुँचा मैंने अपना पासपोर्ट दिया। द इमिग्रेशन ऑफिसर लाफ एंड ही सेड ओके यू आर एन इंडियन पासपोर्ट। उसने पासपोर्ट को नहीं ओपन किया, कुछ भी नहीं, जस्ट उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, ओके यू कैन कम इन द ऑफिस। तो एक कस्टम ऑफिस पे लेके गए। वहाँ पे पासपोर्ट किसी दूसरे ऑफिसर को हैंड ओवर किया। और सेकंड एक और मैंने जैसा बताया एक और इंडियन मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो भी यूट्यूबर हैं। एंड इनफैक्ट मैं उनके चैनल्स आपको मेरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। इज़ फ्रॉम द साउथ इंडिया, ओके। तो उसको भी सेम पासपोर्ट जैसा था, इंडियन पासपोर्ट था, उन्होंने कस्टम वाले को हैंड ओवर किया। 10-15 मिनट बाद एक ऑफिसर आती है। उनके भी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कोई वैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। रिटर्न टिकट्स उन्होंने देखा, चेक किया,
एक ओके इट्स ऑल राइट। सेकेंड होटल बुकिंग वगैरह चेक किया एंड सफिशिएंट फंड। अब बात ये पड़ जाता है, अगर कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी या नेपाली अगर बॉर्डर थ्रू ट्रैवल करता है तो ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें ध्यान रखें हमेशा, सफिशिएंट फंड कैश में वो हमेशा ट्रैवल लेके चलें, कैरी करें। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड या एटीएम आप दिखा के इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हो, तो अब वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पहले के टाइम पे था, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं इन इस बीच में कि आप क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड दिखा के दूसरे को बेवकूफ़ बना के, यस मेरे पास पैसे हैं मेरे अकाउंट्स में, तो ये सब करके भी हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर फिजिकल करेंसी कैरी करके चलो। मेरे पास उस समय लगभग लगभग $4500 थे, मैंने शो किया। और जो सेकंड ट्रैवलर था उसके पास 600 था, उसने शो किया। और ऑफिसर्स ने सारी डिटेल्स नोट किए हैं, जैसे फ़्लाइट नंबर, कैसे कैसे फ़्लाइट है, कहाँ, लाइक वाया वाया फ़्लाइट है, सारी चीज़ें नोट की। होटल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सारे उसने लाइक नोट किए। और उन्होंने इमिग्रेशन हमें अलाउ किया थाईलैंड में एंटर करने के लिए। सो अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपके पास फिजिकल करेंसी आप लेके चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बॉर्डर या कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक सकता है। बिकॉज सारा जो मसला या फिर जो प्रॉब्लम पड़ता है वो सब पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आप उनके लैंग्वेज या अपने लैंग्वेज को समझाने का पावर रखते हो। अब मैं ये कहूँगा कि आपको, मैं ये नहीं कहूँ कि आप थाई लैंग्वेज सीखो या कंबोडियन, बट हाँ इंग्लिश इतना आना चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी बातें उसको समझा पाओ। क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जैसे आप इमिग्रेशन में पहुँचते हो, डर जाता है बंदा, उसके फेस पे दिखता है। मोस्टली मैंने बहुत इंडियंस को देखे डिपोर्ट होते हुए। जब मैं कंबोडिया आया था उस टाइम में भी बहुत इंडियंस एंड पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया था, तो उनके चेहरे पे ही दिखते हैं हालात। मुझे पता है कि वो कोई गलत इंटेंशन से नहीं एंटर कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगभग लगभग सही हैं, बट वो अपनी चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं। तो इतना आप कन्विंसिंग पावर रखो कि आप सामने वाले को अपना बात पहुंचा पाओ। और सेकंड, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर होना चाहिए। मैंने आपको बताया फिजिकल मनी हमेशा आप कैरी करो, अप्रॉक्सीमेटली $600 to $1000। सेकंड, रिटर्न टिकट्स हमेशा होना चाहिए। वो चेक भी करते हैं कभी कभार, अगर उनको डाउट होता है तो प्रॉपर डाल के वेबसाइट पे डाल के वो चेक करते हैं। होटल बुकिंग पे वो होटल पे कॉल कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी भी होती है। तो आप ध्यान रखना, आप अगर डेमी करते हो तो कुछ अच्छे वेबसाइट से करना जो कि वो लाइक पेड बुक करते हैं, ताकि वो रिजर्वेशन आपको दिखे। Booking.com अब मत यूज़ करो आप, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रिक हो चुका है कि आप Booking.com पे बुक कर लिया और दिखा दिया, क्योंकि 10-15 मिनट बाद वो कैंसिल हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं जो आप इससे अवेयर रहो। आप थोड़े से पैसे खर्च करो, मगर आप एक डेमी फ़्लाइट और डेमी होटल बुकिंग करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 500 इंडियन करेंसी आपका खर्च होता है। इट मीन $3 to $4 मेरे ख्याल से। तो इससे आप कम से कम ये सेफ़ हो जाते हो कि आपको इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 घंटा इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, क्योंकि 2 घंटा लग गया, लाइन लंबा था, क्वेश्चंस वगैरह हुए वहाँ पे, बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद उन्होंने अलाउ किया। तो मैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताऊंगा कि आप ट्रैवल करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के बॉर्डर्स के लोग या ऑफिसर्स ईमानदार थे, सारे एक तरीके से करप्ट होते हैं। कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, डिपेंड करता है पैसेंजर कैसा है। अगर पैसेंजर्स के ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे हैं तो ठीक है, मुझे पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो उस प्रॉब्लम को टाइकून करके वो आगे जा सकता है। बट जो फ्रेशर्स होते हैं या जो न्यू ट्रैवलर्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत और भी क्वेश्चंस होते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है। क्यों ट्रैवल कर रहे हो, आखिर क्या पर्पज़ है। तो एग्जैक्टली आप इतना पावर रखो कि उनको कन्विंस कर पाओ कि आपके जो भी इंटेंशंस हैं ट्रैवल के रिलेटेड, तो आप वो चीज़ें शो कर सकते हो। मेरे साथ जो बंदा था वो यूट्यूबर था, ही इज़ फ्रॉम द साउथ इंडिया and he have approximately 7 lakh subscribers. Then he has showed his page also, because when the officer asked, see, why you are traveling, so he exactly he said, I am a YouTuber, I'm just making the videos. So वो तो अपना पेज या फिर अपना यूट्यूब चैनल दिखा के एक तरीके से एक सेफ जोन पे चला गया। बाकी ऐसा तो ज़रूरी नहीं सब यूट्यूबर्स ही हों, और हो भी तो उनके प्रॉपरली पेज हो, क्योंकि 1000-2000 सब्सक्राइबर से कुछ होने वाला नहीं है। सो ऑफिसर्स भी जानते हैं कि आज के डेट में जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, तो उनसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, बिकॉज वो वीडियोस भी ऐसे अपलोड करते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो। बाकी इस वीडियो में आपने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे होंगे वो बॉर्डर से रिलेटेड, मैंने उसको म्यूट कर रखा है क्योंकि शूट करते टाइम माइक प्रॉपर नहीं था, तो वो अच्छी वॉइस क्वालिटी में नहीं, आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने इसको अलग से थाईलैंड पहुंचने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हो, अगर आप कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो
कोई भी लैंड बॉर्डर, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास, मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने 6 बार बॉर्डर क्रॉस किया है। लाइक वियतनाम टू कंबोडिया, कंबोडिया टू थाईलैंड, कंबोडिया थाईलैंड मैंने 2 बार ट्रैवल किया है, और थाईलैंड से भी कंबोडिया मैंने ट्रैवल कर चुका है। मलेशिया टू थाईलैंड भी आ चुका हूँ, और मलेशिया टू सिंगापुर भी मैं जा चुका हूँ। तो मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंस है, और अच्छे बुरे दोनों एक तरीके से, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सामना किया है। क्योंकि ये बात सही है, लैंड बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा ही करप्शंस होते हैं, बहुत इंडियंस को रोकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है क्यों एग्जैक्टली रोका जा रहा है इंडियंस, पाकिस्तानी और नेपाली नेशनलिटी, इवन बांग्लादेश एंड इंडोनेशियंस को भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत परेशान कर रहे हैं विद द डॉक्यूमेंट्स, एंड कुछ ऐसे इशू हैं कंबोडिया के अंदर जिसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस लाइक कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं, तो मैं वो चीज़ें ज़रूर अपलोड करूँगा। बाकी थैंक यू।